ओशो कहते हैं, स्त्री का सौंदर्य सिर्फ चेहरे में नहीं होता। उसकी चाल, उसकी हंसी, उसकी आंखों की भाषा, ये सब मिलकर एक ऊर्जा बनाते हैं। लेकिन एक ऐसी कमजोरी है जो उसकी पूरी खूबसूरती पर पर्दा डाल देती है, और वो कमजोरी है असुरक्षा, इनसिक्योरिटी। भाविक असली सुंदरता क्या है? ओशो कहते हैं, स्त्री प्रकृति की सबसे सुंदर रचना है। उसके भीतर सृजन है, संवेदनशीलता है, प्रेम है। लेकिन सुंदरता सिर्फ त्वचा तक सीमित नहीं है। सुंदरता है आत्मविश्वास में, उस सहजता में, अपने होने को स्वीकार करने में। जब एक स्त्री खुद को स्वीकार कर लेती है तो उसका साधारण चेहरा भी दिव्य लगने लगता है। लेकिन जब वो खुद से असंतुष्ट हो जाती है तब लाख मेकअप भी उसे चमका नहीं पाता। भाग 2, असुरक्षा क्यों पैदा होती है? ओशो कहते हैं, समाज ने स्त्री को आईना बना दिया है। उसे सिखाया गया, तुम कैसी दिखती हो वही तुम्हारी कीमत है। तुलना, प्रतिस्पर्धा, सोशल मीडिया का दबाव, दूसरी औरतों से तुलना। धीरे धीरे वो खुद को देखने के बजाय दूसरों की नजर से खुद को देखने लगती है। यहीं से असुरक्षा जन्म लेती है। और असुरक्षित स्त्री उस जरूरत से ज्यादा ध्यान चाहती है, हर समय आश्वासन मांगती है, शक करने लगती है, वो खुद को कम समझने लगती है, उसकी ऊर्जा भारी हो जाती है। भाग 3, असुरक्षा खूबसूरती को कैसे ढक देती है? सोचो, एक स्त्री बहुत सुंदर है, लेकिन उसे हर समय डर है कि वो खो जाएगी, छोड़ दी जाएगी, किसी और से तुलना की जाएगी। उसकी मुस्कान में डर होगा, उसकी आंखों में बेचैनी होगी, और यही बेचैनी उसकी चमक को ढक देती है। ओशो कहते हैं, जिस क्षण तुम खुद को पर्याप्त नहीं मानते उसी क्षण तुम अपनी रोशनी बुझा देते हो। भाग 4, आत्मविश्वास का जादू। एक साधारण चेहरे वाली स्त्री भी अगर आत्मविश्वासी हो, अगर उसे खुद से प्रेम हो, तो वो भीड़ में अलग दिखती है। क्यों? क्योंकि आत्मविश्वास आकर्षण पैदा करता है, असुरक्षा दया पैदा करती है। पुरुष सुंदर चेहरा देखकर आकर्षित हो सकता है, लेकिन वो ठहरता है आत्मविश्वास के पास। भाग 5, ओशो का संदेश। ओशो कहते हैं, स्त्री को सजने से मत रोकिए, पर उसे ये मत सिखाइए कि उसकी कीमत सिर्फ सजने में है। उसे खुद को जानने दीजिए, उसे अपने भीतर उतरने दीजिए। जब स्त्री खुद से प्रेम करने लगती है तो उसकी सुंदरता पूजा बन जाती है, और जब वो खुद से डरने लगती है तो उसकी सुंदरता बोझ बन जाती है। भाग 6, असुरक्षा से मुक्ति कैसे? तुलना बंद करो, अपने शरीर को स्वीकार करो, अपनी प्रतिभा पर काम करो, ध्यान करो, खुद से जुड़ो। किसी के प्रेम पर अपनी पहचान मत टिकाओ। ओशो कहते हैं, प्रेम तब सुंदर होता है जब वो तुम्हारी पूर्णता से बहता है, तुम्हारी कमी से नहीं। याद रखो, मेकअप खूबसूरती बढ़ा सकता है, कपड़े आकर्षण बढ़ा सकते हैं, लेकिन आत्मविश्वास आभा बना देता है, और असुरक्षा पूरी आभा को ढक देती है। इसलिए स्त्री की सबसे बड़ी सुंदरता है उसका निडर होना। जो खुद को स्वीकार कर ले उसे कोई ढक नहीं सकता। ओशो कहते हैं, आकर्षण चेहरे से नहीं आता, आकर्षण ऊर्जा से आता है, और स्त्री की सबसे बड़ी ताकत है उसकी आंतरिक शांति। हाँ, शांति। भाविक चुंबकत्व क्या है? चुंबकीय स्त्री वो नहीं जिसे देखकर लोग सिर्फ मुड़कर देखें। चुंबकीय स्त्री वो है जिसके पास बैठकर लोग खुद को शांत महसूस करें, जिसकी उपस्थिति में बातें गहरी हो जाए, दिल खुल जाए और समय धीमा पड़ जाए। ये जादू मेकअप से नहीं आता, ये आता है भीतर की स्थिरता से। भाग 2, शांति इतनी आकर्षक क्यों होती है? दुनिया शोर से भरी है, हर कोई भाग रहा है, हर कोई साबित करना चाहता है कि वो खास है। ऐसी दुनिया में जो स्त्री शांत है, जो खुद को साबित करने की जल्दी में नहीं है, वो अलग दिखती है। उसकी आंखों में जल्दबाजी नहीं होती, उसकी बातों में घबराहट नहीं होती,
उसके व्यवहार में पकड़ नहीं होती, और यही सहजता आकर्षण बन जाती है। भाग 3 अशांति बनाम ध्यान की भूख। ओशो कहते हैं, जो स्त्री ध्यान चाहती है वो कभी पूरी तरह आकर्षक नहीं बन पाती, क्योंकि उसकी ऊर्जा मांग रही होती है। लेकिन जो स्त्री भीतर से पूर्ण है, उसे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। वो प्रेम देती है, मांगती नहीं, और देने वाली ऊर्जा हमेशा ज्यादा चमकती है। भाग 4 रहस्य का तत्व। चुंबकीय स्त्री सब कुछ नहीं खोलती, वो रहस्य बनाए रखती है। वो हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देती, हर चीज पर खुद को साबित नहीं करती। उसके भीतर गहराई होती है, और गहराई हमेशा आकर्षित करती है। उथलापन शोर करता है, गहराई खींचती है। भाग 5 पुरुष क्यों खींचते हैं ऐसी स्त्री की ओर। क्योंकि हर पुरुष भीतर से शांति खोज रहा है। उसे एक ऐसी उपस्थिति चाहिए जहां वो मुखौटा उतार सके। अगर स्त्री खुद ही अस्थिर है तो वो सहारा नहीं बन सकती, लेकिन अगर वो स्थिर है तो उसकी गोद मंदिर बन जाती है, और मंदिर की ओर हर थका हुआ मन जाता है। भाग 6 ये ताकत कैसे विकसित करें। अकेले समय बिताओ, ध्यान करो, अपनी भावनाओं को समझो, दबाओ मत। हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद करो। खुद को जानो, दूसरों को खुश करने में मत खो जाओ। ओशो कहते हैं, जो भीतर शांत है वही बाहर सुंदर है। याद रखो, चेहरा उम्र के साथ बदल जाएगा, शरीर समय के साथ ढल जाएगा, लेकिन अगर भीतर शांति है तो आकर्षण कभी खत्म नहीं होगा। स्त्री की असली ताकत उसकी कोमलता में छिपी स्थिरता है, और जब वो इस ताकत को पहचान लेती है तो वो सिर्फ पसंद नहीं की जाती, वो याद रखी जाती है। ओशो कहते हैं, रिश्ते तब टूटते नहीं जब प्रेम कम हो जाता है, रिश्ते तब टूटते हैं जब स्वयं खो जाता है। और स्त्री की सबसे बड़ी गलती जो उसे रिश्तों में कमजोर बना देती है, वो है अपनी पहचान को त्याग देना। भाग 1 प्रेम या समर्पण। बहुत सी स्त्रियां सोचती हैं, अगर मैं सब सह लूंगी, सब दे दूंगी, खुद को बदल लूंगी, तो रिश्ता बच जाएगा। लेकिन प्रेम का मतलब मिट जाना नहीं है। ओशो कहते हैं, 2 पूर्ण लोग जब मिलते हैं तो प्रेम जन्म लेता है। 2 अधूरे लोग जब मिलते हैं तो निर्भरता जन्म लेती है, और निर्भरता धीरे धीरे सम्मान को खा जाती है। भाग 2 खुद को खोने की शुरुआत कैसे होती है। शुरुआत बहुत छोटी होती है। तुम्हें ये कपड़े पसंद नहीं, ठीक है, मैं नहीं पहनूंगी। और तुम्हें मेरी ये दोस्त पसंद नहीं, मैं बात कम कर दूंगी। तुम नाराज हो जाओगे, इसलिए मैं अपनी बात नहीं कहूंगी। धीरे धीरे वो अपने असली रंग छिपाने लगती है, अपनी आवाज धीमी कर देती है, अपनी इच्छाएं रोक लेती है, और एक दिन उसे महसूस होता है, मैं कहां हूं इस रिश्ते में। भाग 3 त्याग बनाम आत्मसम्मान। त्याग सुंदर है, लेकिन आत्मसम्मान के बिना किया गया त्याग बलिदान नहीं, आत्म नुकसान है। ओशो कहते हैं, जो खुद का सम्मान नहीं करता, दुनिया उसका सम्मान नहीं करती। जब स्त्री खुद को ही छोटा मान लेती है तो सामने वाला भी उसे हल्के में लेने लगता है। ये कठोर है, पर सच्चाई है। भाग 4 क्यों ऐसा होता है। क्योंकि उसे डर होता है, अगर मैं अपनी बात रखूंगी तो वो चला जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति तुम्हारी सच्चाई से डरकर चला जाए, क्या वो कभी सच में तुम्हारा था। प्रेम बंधन नहीं है, प्रेम स्वीकृति है। अगर तुम्हें बदलकर ही कोई तुम्हारे साथ रह सकता है तो वो प्रेम नहीं, शर्त है। भाग 5 मजबूत स्त्री कौन। मजबूत स्त्री वो नहीं जो हर समय लड़ती रहे। मजबूत स्त्री वो है जो शांति से कह सके, ये मैं हूं। अगर तुम्हें पसंद है, स्वागत है, नहीं है तो भी मैं खुद को नहीं छोड़ूंगी। उसके भीतर गरिमा होती है, वो भी प्रेम करती है, पर अपने अस्तित्व की कीमत पर नहीं। भाग 6 ओशो का अंतिम संदेश। ओशो कहते हैं, प्रेम 2 स्वतंत्र आत्माओं का नृत्य है, जहां एक दूसरे को बांधता नहीं बल्कि और स्वतंत्र करता है।
अगर रिश्ता तुम्हें छोटा कर रहा है तो वो प्रेम नहीं, भय है। और भय से जन्मा प्रेम कभी स्थायी नहीं होता। अंतिम बात याद रखो, जो स्त्री खुद को खो देती है वो रिश्ता भी खो देती है। जो स्त्री खुद को संभाल लेती है उसे खोना आसान नहीं होता। इसलिए प्रेम करो, गहराई से करो, सच्चाई से करो, लेकिन कभी भी अपने होने की कीमत पर नहीं।